बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप खैर खैरियत से होंगे और पूरे जोश के साथ, लगन के साथ और पूरे खुलूस के साथ काम कर रहे होंगे। मैं हूं एम ए कदीर। तो आइए आज हम एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है थोड़ा शार्ट क्वेश्चन है। शार्ट क्वेश्चन की जो है वो टर्म में आ सकता है, ठीक है। 2 नंबर वाला क्वेश्चन हो सकती है वो न्यू न्यू बुक है, लॉन्ग भी दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन है शार्ट वाला, बहुत आसान है। तो सबसे पहले जो उसका पहला पार्ट हमारे पास है, फाइंड द इक्वेशन, ठीक है। लाइन की हमने इक्वेशंस बनानी, उसकी डिमांड ये है लाइन की। फाइंड एन इक्वेशन ऑफ लाइन। अब हमारे पास जो लाइन है, ये हॉरिजेंटल लाइन थ्रो 7 और -9। ये मतलब 7 और -9 जो है हमारे पास एक पॉइंट है। उसमें अगर देखा जाए तो यहाँ पे x1 हमारे पास 7 है और y1 हमारे पास -9 है। और आपको ये भी ज़हन में रखना चाहिए इसमें, अच्छा, लाइन की जो हमारे पास जो इक्वेशन होती है उसको मालूम करने के लिए हमें हमारे पास जो है वो स्लोप भी होना चाहिए, ठीक है। अब स्लोप जो है हॉरिजॉन्टल जो लाइन होती है हमारी, जी देखो यहाँ पे ये ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है ना, ये हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे जो वो कर रहा है, वाई जो हमारे पास कोऑर्डिनेट है उसको कट कर रहा है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इस पे जो स्लोप हमारा होता है वो हमेशा जो है वो जीरो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे स्लोप हमें जीरो करना पड़ेगा, ये बात हमें याद करना पड़ेगी। ये बेशक यहाँ पे लिख लें कि सिंस ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन स्लोप यानी m इज इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। तो इसके बाद हम जो है लाइन की इक्वेशन लिख लेंगे। वो हमारे पास इक्वेशन है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ये हमारी लाइन की इक्वेशन का जो हमारे पास फार्मूला है। अब यहाँ पे y हमारे पास क्या है, y तो y लिख लेंगे, y1 हमारे पास है ये -9 या -9 लिख लेंगे। और जो स्लोप है वो स्लोप जो है आपको बताया है कि वो 0 होता है यहाँ पे। और x माइनस एक्स वन, यहाँ x माइनस एक्स वन जो है हमारे पास 7 है, ठीक है। तो इस तरह ये y माइनस माइनस प्लस 9 हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ 0 को इन दोनों से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब 0 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाता है, 0 ही हो जाता है, ठीक। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाती है, y प्लस 9। तो इसको यूं भी लिख सकते हैं y प्लस 9 इज इक्वल टू y माइनस 9। तो इस तरह हमारी इक्वेशन आ सकती है, बन सकती है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इसी तरह का क्वेश्चन है, बी पार्ट जो है। अब बी पार्ट में है, बी पार्ट में है दी वर्टिकल लाइन थ्रो -5 3, ठीक है। वर्टिकल बी पार्ट, अब मैं यहाँ पे पॉइंट लिख रहा हूँ, ठीक है। पॉइंट हमारे पास -5 और 3 है। अब ये लाइन जो है हमारे पास वर्टिकल है, ठीक है, ये -5 और 3। तो अब यहाँ पे देखा जाए तो हमारे पास x1 जो है हमारे पास -5 है और y1 जो है वो हमारे पास 3 है, ठीक है, ये 3 है। तो स्लोप की बात हो रही है, स्लोप ही हमें चाहिए ना उस लाइन में। अब स्लोप जो होता है वर्टिकल लाइन पर, जो स्लोप होता है वो हमेशा इन्फिनिटी होता है, ठीक है। यहाँ पे लिख ले बेशक, सिंस ऑन वर्टिकल लाइन, ठीक है। यहाँ पे स्लोप यानी स्लोप इज इक्वल टू इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी हमने लिख दिया, ठीक है। इसके बाद हम बाकायदा जो है फार्मूला पुट करते हैं। ये हमारे पास फार्मूला है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है। अब इस तरह ये y आ जाएगा, माइनस वाई वन हमारे पास है 3 इज इक्वल टू, अब ये इन्फिनिटी है और यहाँ x माइनस एक्स वन। अब x1 जो हमारे पास -5 है तो यहाँ पे ये -5, ठीक है। तो y माइनस 3 इज इक्वल टू इन्फिनिटी जो होता है। अब इसको हम यूं लिख लेते हैं, चलो 0/1 लिख, सॉरी 1/0 कर लेते हैं, 0 कर लेते हैं, इंटू ये आ जाएगा x माइनस माइनस प्लस 5 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं हम ना, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, यूं कर लेते हैं हम, ये y माइनस 3/1 इज इक्वल टू, इसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, x प्लस 5/0 कर लेते हैं, ठीक है।
अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये 0 से मल्टीप्लाई होता है तो ये 0 ही हो जाता है, इज इक्वल टू 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा x+5। तो x+5 जो है हमारी इक्वेशन, यानी x इज इक्वल टू -5 भी हम लिख सकते हैं। तो इस तरह हमारा जो है सेकंड जो बी पार्ट है वो भी हो गया। तो इस तरह नेक्स्ट हमारे पास है, चले मैं इधर ही कर लेता हूँ, सी पार्ट जो है। सी पार्ट क्या है? सी पार्ट में है थ्रो ए हमारे पास है, ए दिया है उन्होंने -6 और 5, -6 और 5, ठीक है। और स्लोप भी दे दिया इधर, इधर उन्होंने ये स्लोप भी दे दिया, स्लोप है 7 है, सॉरी, स्लोप जो है वो 7 है वो दे दिया, -6 और 5, ठीक है, -6 और 5। अब यहाँ पे x1 जो हमारे पास हो गया -6 और y1 हो गया क्या, 5 ही हो गया, ठीक है। तो फार्मूला पुट कर लेते हैं जी, y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1 जी। अब यहाँ पे देखो y1 की जो वैल्यू हमारे पास 5 है, इज इक्वल टू स्लोप जो है हमारे पास वो 7 है, और x माइनस x1, अब x1 है हमारे पास -6, ठीक है, ये हमें इधर -6 ऐसे। तो y-5 इज इक्वल टू 7 इंटू एक्स माइनस माइनस +6 हो जाएगा। तो इस तरह इसको आगे जो है मैं जगह बनाता हूँ, यहाँ पे ये आ जाएगा y-5 इज इक्वल टू, यहाँ 7 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 7x माइनस प्लस आ जाएगा 7×6 = 42। तो ये y-5 ये इस तरफ आ जाएगा, इसको इस तरफ ले जाते हैं बस, ठीक है। यहाँ 0 रहने देते हैं क्योंकि x को फिर यहाँ पे माइनस हो जाएगा, फिर इसको प्लस करना पड़ेगा, मतलब किसी ना किसी प्रोसेस से, तो लिहाजा डायरेक्ट हम इसको यूं कर लेते हैं 42। ये y-5 इस तरफ आ जाएगा, माइनस y प्लस का है माइनस हो जाएगा, और -5 प्लस माइनस का है तो ये प्लस हो जाएगा। हाँ जी, अब इसको सीधा कर लेते हैं 7x और -y, हाँ जी। अब यहाँ पे 42 प्लस का और 5 भी प्लस का, तो ये हो जाएगा कितना, 47 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी इक्वेशन है, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। इसके बाद जो है और डी पार्ट है हमारे पास, मैं इसको रेज कर देता हूँ। डी पार्ट वो क्या है, हाँ जी डी पार्ट है हमारे पास जी। डी पार्ट है थ्रू 8 और -3, ये बिल्कुल वैसे ही है, ठीक है। ये 8 और -3 है, ये पॉइंट एक दिया गया है, ठीक है। इसके बाद जो है स्लोप जो है हमारे पास यहाँ पे उन्होंने दिया है 0, स्लोप जो है m इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो अब इसको देखो, ये x1 इज इक्वल टू 8 और y1 इज इक्वल टू -3, तो ये हमारे पास जो है पॉइंट आ गए। एक बार फिर पॉइंट को देख लेते हैं जी, जी 8 और -3, ठीक है, ठीक है। अब हम इक्वेशन पुट कर लेते हैं। इक्वेशन हमारे पास है y-y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1 जी। वैल्यूज पुट कर लेते हैं जी। y-y1 है -3, तो ये स्लोप हमारे पास 0 है, x माइनस x1 है 8 जी। तो y +3 हो जाएगा, ये 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा सारा, इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास y +3 जो है यही इक्वेशन आ सकती है इसकी जी। अब इसको अगर फर्क करो यूं कर लें तो ये -3 हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है एफ पार्ट, बल्कि ई पार्ट है। ई पार्ट करते हैं। ई पार्ट में क्या है, ई पार्ट में लाइन का जो एक पॉइंट है हमारे पास, ई पार्ट है -8 और 5, ये -8 और 5, ठीक है। और इसी तरह स्लोप जो है, स्लोप
स्लोप भी दिया गया, स्लोप जो है वो अनडिफाइंड है, मतलब इन्फिनिटी है, स्लोप इन्फिनिटी है, जैसे पीछे हमने एक क्वेश्चन किया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो हमारे पास गिवन डेटा है उसमें ये x1 इज इक्वल टू -8 और y1 इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो इक्वेशन आ जाएगी, हमारे फार्मूला आ जाएगा y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है, अब इसके बाद जो है ये y1 हमारे पास 5 है इज इक्वल टू, ये इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी लगा देते हैं, और x माइनस एक्स वन है हमारे पास कितना, -8 जी, ये -8 जी, y माइनस 5 इज इक्वल टू, अच्छा इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का आपको पता है कि उसकी जगह हम क्या लगा देते हैं, ये 1/0 लगा देते हैं। ठीक है, ये बड़ा अच्छा काम है, x माइनस माइनस प्लस 8 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये y -5 इज इक्वल टू, अच्छा इसको 1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा x प्लस 8/0। ठीक है, अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो इसको पूरे को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा। ठीक है, ये 0 हो जाएगा इज इक्वल टू, और x प्लस 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ जाएगा, तो यहाँ पे आप आ जाएगा x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -8 भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अच्छा, इसके बाद एक है हमारे पास f पार्ट, ये f पार्ट कर लेते हैं। f पार्ट में क्या है, आज यहाँ पे आपकी बार जो है ना 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, तो 2 पॉइंट्स हमारे पास कौन से हैं, यानी -5 और -3। ठीक है, और दूसरा पॉइंट है हमारे पास, एंड दूसरा पॉइंट है 9 और -1, 9 और -1 जी। तो अब जब 2 पॉइंट्स दिए जाएं तो हमारा जो फार्मूला है वो हम तब्दील कर लेते हैं। अच्छा, फार्मूला, उसके तहत हम फार्मूला लगाएंगे ये वाला, अब मैं पहले इनको नाम दे दूं, ये हमारे पास आ जाएगा ये x1 और ये x1, ये y1 और ये x2 और ये y2, ये x1 हमारे पास हो जाएगा -5 और y1 हो जाएगा -3 और x2 हो जाएगा कितना 9 और y2 हो जाएगा -1। तो फार्मूला हमारे पास है क्या, y माइनस वाई वन ओवर x2 माइनस x1, सॉरी इसके नीचे भी y वाला आना है, y2 माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1 ओवर x2 माइनस x1, ये फार्मूला है हमारे पास। तो इस फार्मूले के तहत हम इसको, जब हमारे पास दो, खास तौर पे 2 पॉइंट्स दिए जाएं उसमें हमारे पास स्लोप ना हो तो ये वाला फार्मूला यूज करते हैं। ठीक है, y1 माइनस y1 और x माइनस x1 और ये नीचे ये। ठीक है, तो वैल्यूज पुट कर लेते हैं, और y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू हमारे पास है, y की वैल्यू नहीं है, y1 की वैल्यू है हमारे पास, y1 की वैल्यू है -3 ओवर y2 हमारे पास है -1। ठीक है, माइनस y1 है हमारे पास -3। ठीक है, y1 -3 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे x तो हमारे पास नहीं है, x1 जो है वो हमारे पास -5 है, अच्छा जी, x2 9 है, माइनस x1 -5 है, तो इस तरह। अब यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास क्या, ये y माइनस प्लस 3 ओवर -1 प्लस 3 इज इक्वल टू x माइनस प्लस 5 ओवर 9 माइनस प्लस 5। हाँ जी, अब ये y प्लस 3 ओवर -1 प्लस 3 2 आ जाएगा इज इक्वल टू x प्लस 5 ओवर ये 9 और 4 14 आ जाएगा। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवा लेते हैं, इसको 14 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा 14 से जब मल्टीप्लाई करते हैं ये आ जाता है 14y, 14 को 3 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 14 3 कितना होता है 42 होता है आई थिंक, ये 42, 2 को इससे यहाँ पे 2x और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 5 10 आ जाएगा, प्लस 10 आ जाएगा। हाँ जी, तो
इसको ले आने की बजाय हम इसको उस तरफ ले जाते हैं, क्योंकि x हमें फिर दोबारा यहाँ इस तरफ ले आते तो वो माइनस हो जाएगा, फिर दोबारा इसको प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, लिहाजा एक ही प्रोसेस करते हैं। ये 2x प्लस 10 तो वहीं खड़ा है, तो इन दोनों को हम इस तरफ ले जाते हैं, ये दोनों प्लस के हैं तो ये माइनस हो जाएंगे, -42। तो यहाँ सीधा कर लेते हैं 2x -14y और -42 और प्लस का 10, तो यहाँ बचेगा -32। तो ये वाली इक्वेशन हमारी आ सकती है। देखते हैं आंसर इसका। उम्मीद है कि आंसर इसका ठीक होना चाहिए। तो अब इसमें से हम चाहें तो 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं। ऐसे ये भी हो सकती है, लेकिन 2 अगर कॉमन ले लें तो आंसर हमारा वैसे है 2 7 आर 14, 2 16 आर 32। तो अब इस तरह दोनों तरफ से जो है हम 2 को डिवाइड कर लेते हैं ये ऐसे, तो ये कैंसिल हो गया, x -7y -16 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका, जो हमारी इक्वेशन बन जाएगी। अच्छा जी, तो आगे बढ़ते हैं जी। ये नेक्स्ट जो हमारा f पार्ट हो गया, g पार्ट करते हैं। ये छोटे छोटे सवाल हैं, कोशिश कर रहा हूँ कि सेम जो फार्मूलाज हैं वो ही लगने चाहिए। अच्छा, इसके बाद जी पार्ट है। अब जी पार्ट में y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू -7 एंड स्लोप इज इक्वल टू -5। अच्छा, यहाँ पे y इंटरसेप्ट ये जी पार्ट है, y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू कितना है, y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू -7। ठीक है, और स्लोप जो है कितना है, स्लोप यानी m ही कहते हैं इसको, -5। अच्छा, अब y इंटरसेप्ट आपको पता है कि y के ऊपर y जो हमारा कोऑर्डिनेट होता है उस पर जो x जो होता है वो 0 हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा जो पॉइंट बनेगा ये बनेगा 0 और -7, क्योंकि y जो है ये हमारे पास ये कोऑर्डिनेट जो होता है ना ये वाला, अब y के ऊपर यहाँ पे जितना भी होगा तो x हमारा 0 होगा। इसी तरह x कोऑर्डिनेट के ऊपर, x कोऑर्डिनेट इसके ऊपर जो y है वो 0 हो जाएगा, y के ऊपर x 0 होगा और x के ऊपर y 0 होगा, तो लिहाजा इसमें x 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे अब यहाँ पे देखते हैं कि 5 यानी x1 हमारे पास 0 और y1 इज इक्वल टू -7। तो फार्मूला हमारा वही है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। ठीक है, यही वाला फार्मूला लगेगा। अब इसमें y माइनस y1 है मेरे पास -7, और ये जो स्लोप है वो 5 है और x माइनस x1 जो है वो 0 है। तो y माइनस माइनस +7 इज इक्वल टू ये 5 इंटू एक्स है, तो y प्लस 7 इज इक्वल टू 5x हो जाएगा। तो इसको इस तरफ ले जाओ, 5x ये दोनों माइनस हो जाएंगे, तो 5x माइनस y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो ये आना चाहिए आंसर इसका। देखते हैं है क्या, 5x प्लस y और -7, 5x प्लस y और प्लस -7, माइनस माइनस प्लस है, -7 नहीं है क्या, प्लस है तो अच्छा -5 देखते हैं ये वाला। हाँ जी, स्लोप जो है हमारा -5 है, सॉरी यहाँ पे ये मिस्टेक थी, स्लोप -5 है, -5 है। अच्छा, तो फिर इस क्या करते हैं, इसको स्लोप अगर -5 है तो फिर तो इसको इस तरफ ले आते हैं, -5 है तो प्लस का 5 हो जाएगा, प्लस y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट करते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास जो है ये जो हमारे पास h जो है हमारे पास पार्ट है, इसमें x इंटरसेप्ट जो हमारे पास -3 है और y इंटरसेप्ट जो हमारे पास कितना है 4 है।
तो इसको दो तरीकों से हम कर सकते हैं। एक तो पहला जो हम फार्मूला जो है यूज़ कर रहे हैं वो भी, उसको भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरा जो है ना, इंटरसेप्ट फॉर्म से भी हम इसको कर सकते हैं। तो पहले जो हमारे पास फार्मूला है जिससे वो हम यूज़ कर रहे हैं, एक मरतबा भी हमने किया है, ठीक है, उसके साथ इसको करके पहले देखते हैं, ठीक है। फिर उस पर तो आता है दिक्कत, जो आपको ईजी लगे वही कर लेना। अब यहाँ पे एक्स इंटरसेप्ट पे आपको पता है कि जो वाई होता है वो 0 होता है, ठीक है। एक्स जो हमारा लाइन होती है ना, एक्स वाली हॉरिजॉन्टल लाइन पे जो वाई होता है वो 0 होता है। तो लिहाजा यहाँ पे -3 और वाई 0 हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा जो है वाई इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 4 है, तो आपको पता है कि वाई जो कोऑर्डिनेट या लाइन होती है, वर्टिकल लाइन जो हमारी होती है, उस पर एक्स जो होता है वो 0 होता है। यहाँ पे 0 और 4 कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो फार्मूला है, पहला पहला फार्मूला, तो पहले वही हम वही यूज करते हैं जो पहले करते रहे हम, ठीक है। वही वाला जो हमारे पास है, ये y माइनस वाई वन ओवर x2 माइनस x1 इज इक्वल टू x माइनस x1, सॉरी y2 माइनस y1, ठीक है, x माइनस x1 ओवर x2 माइनस x1। ये फार्मूला हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पहले भी हमने किया है, चलो इसके तहत पहले करके देखते हैं। अब ये आपको मैं बता दूं कि आपको अब ये तो पता है ना कि x1 हमारे पास क्या है, -3 है। तो यहाँ पे अब देखो y1 जो हमारे पास है जो है 0 है, यहाँ y माइनस y1 जो है 0 लगा लेते हैं, ठीक है। और y2 हमारे पास कितना है, 4 है, यहाँ पे 4 माइनस y1 जो है वो 0 है, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे x माइनस x1 जो है x1 -3 है ओवर x2 क्या है वो 0 है, माइनस x1 जो है वो -3 है, x1 -3 है, ठीक है। एक बार फिर देख लेते हैं, y माइनस वाई वन, अब y1 हमारे पास कितना है, y1 0 है, ठीक है। ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। फिर इसके बाद y2 माइनस y1, y2 हमारे पास कितना है, 4 है, और y1 जो है वो हमारे पास कितना है, 0 है। फिर इसके बाद x माइनस x1 -3 है, और x2 हमारे पास क्या है, 0 है, और कितना है, x1 जो है वो 3 है, -3 है। तो y ओवर 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू x माइनस प्लस 3 ओवर माइनस माइनस प्लस 3, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, 3y हो जाएगा, ये 4 को दोनों से मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ आ जाएगा 4x प्लस 4 3 ज़ा 12। तो इसको इस तरफ ले जाते हैं जी, 4x प्लस का 3y है, माइनस का 3y, इस तरफ हो जाएगा प्लस 12। तो 4x माइनस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो ये वाला तरीका भी है। अब अगर हम इसको कर लें तो ये भी ठीक है। अब इसके बाद जो सेकंड वाला तरीका मैं आपको बता रहा था, वो इंटरसेप्ट फॉर्म वाला, वो भी आपको समझा देता हूँ, ठीक है। वो वाला फार्मूला हमारे पास क्या है, ठीक है। उसमें हमारे पास फार्मूला ये हमारे पास जो है, ये जैसे है y, ये x ओवर, ये वही वाला भाई h पार्ट जो है, सेकंड मेथड जो मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। ये है y ओवर a माइनस जो है x ओवर a, सॉरी, ये x ओवर a माइनस y ओवर b इज इक्वल टू कितना है, 1। ये वाला फार्मूला, ठीक है। अब इसमें x हमारे पास क्या है, -3, y हमारे पास क्या है, 4 है, ठीक है, बल्कि a भी, यहाँ पे जो ये इंटरसेप्ट है ना, इसमें इसमें हम यूं ले लेंगे कि a हमारे पास कितना है, -3, और b हमारे पास कितना है, 4। ये तो हम इस पे पुट कर लेंगे। अब x ओवर a हमारे पास -3 माइनस y जो है, y ओवर b क्या है, 4 है, इज इक्वल टू 1 आ जाएगा जी। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, इन दोनों का एलसीएम ले लें, या फिर एलसीएम लेके सबसे मल्टीप्लाई करते हैं, वो भी ठीक है। चलें एलसीएम लेंगे, सबसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये 3 4 12 एलसीएम आ जाएगा, 12 को सबसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 12 एक्स ओवर -3, अच्छा, इसके बाद -12 इंटू वाई ओवर 4 और 12 इंटू 1 जी। ये -3 है, -3 4 ज़ार, ये माइनस का हो जाएगा, और यहाँ पे 4 3 ज़ार, तो यहाँ -4 x माइनस 3y
और इज इक्वल टू 12। ठीक है, अब यहाँ पे जो है माइनस को हम अगर कम ले लें, -1 को कम ले लेते हैं, -1, तो यहाँ 4x प्लस 3y इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाता है 12। तो दोनों तरफ से -1 डिवाइड कर लेते हैं, तो ये डिवाइड हो गया 4x प्लस 3y इज इक्वल टू -12। तो 4x प्लस 3y -12 जब इस तरफ आएगा +12 हो जाएगा। तो ये वाला तरीका भी है, इस तरह भी आप इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे -3 आ रहा है, ये थोड़ा फर्क आ रहा है, वो क्या है, यहाँ -3 है। ठीक है, कैसे आ गया, कोई मिस्टेक हुई है ना, तो देखते हैं जी। हाँ जी, फार्मूले में प्लस है, सॉरी, ये फार्मूले में प्लस है, फार्मूले में प्लस है, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा जी। तो ये थोड़ी सी मिस्टेक थी। तो इस तरह हमारा जो है ये तरीका चाहे कर लें या वो चाहे कर लें, आपकी मर्जी है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट पे चले जाते हैं। अब इसके लिए अगर ये करोगे तो ये आपको पहले फार्मूला आता है, तो कम से कम फार्मूले अगर याद कर लें, ये भी वैसे करना तो पड़ेगा, कहीं पे ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, तो दोनों वैसे आने चाहिए तरीके ऑब्जेक्टिव के लिहाज से, क्योंकि कंसेप्चुअल मैथमेटिक्स है। अच्छा जी, इसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास जो है लास्ट पार्ट है। यहाँ पे जो है हमारे पास दिया गया है x इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 9। ये GHI आई है, कौन सा आई पार्ट है, बिल्कुल ये आई पार्ट है। x इंटरसेप्ट इज इक्वल टू -9 जी। और स्लोप में दिया गया है, स्लोप यहाँ पे m इज इक्वल टू 4 है, -4 है, आई थिंक ये -4 है जी। तो मालूम क्या करना है, मालूम करना है हमें, मतलब कि इक्वेशन बनानी है। ठीक है, तो ये आपको पता है कि पहला जो हमारा फार्मूला चल रहा है, यहाँ पे x इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 9। अब x जो हमारे पास जो वर्टिकल के हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, उस पर y जो है ज़ाहिर है वो 0 होता है। तो यहाँ हमारे पॉइंट अगर बनाएंगे तो पॉइंट हमारा कैसे बन जाएगा, ये -9 और y जो है वो 0 है। ठीक है, और इसी तरह जो है ये हमारे पास आ गया, तो इसको यूं कर लेते हैं, सॉरी ये x1 और y1 यूं कर लेते हैं। ठीक है, तो x इंटरसेप्ट है हमारे पास -9 और y जो है ये 0 होना चाहिए। ठीक है, x के हॉरिजॉन्टल लाइन पे y जो होती है वो 0 होता है। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास जो y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1 आ जाएगा जी। तो y जी, y माइनस y1 हमारे पास कितना है, 0 है, इज इक्वल टू m जो है -4 है, x माइनस x1 है -9 जी। तो y माइनस 0 y ही हो जाएगा, और यहाँ पे -4, यहाँ x प्लस 9, तो y इज इक्वल टू यहाँ पे -4x -4 9 सा 36 हो जाएगा। तो ये वाले सारे इस तरफ आ जाएंगे, तो ये प्लस x 4x हो जाएगा, और प्लस y तरतीब भी दे देते हैं, और प्लस 36 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं आंसर भी हमारा बिल्कुल ठीक है। और एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की मैं स्टेटमेंट पढ़ लेता हूँ। अब स्टेटमेंट हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 7 की है, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ सेगमेंट, बल्कि सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स हमारे पास है। ये क्वेश्चन नंबर 7 पॉइंट्स हमारे पास ए है और यहाँ पे बी है। ठीक है, ये पॉइंट्स है हमारे पास 3 और 5 पॉइंट्स हैं। अच्छा, यहाँ पे बी जो है हमारे पास है 9 और 8, ये पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो करना क्या है, करना ये फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सेगमेंट। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये परपेंडिकुलर यानी ये हमारे पास लाइन है ना, तो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास पॉइंट है, ए है हमारे पास 3 और 5 एक लाइन के ऊपर, और बी जो है हमारे पास है 9 और 8,
और हमने इक्वेशन इस परपेंडिकुलर की बनानी है, ठीक है। तो हमें ज़रूरत इस बात की कि पहले हम इसका ये दरमियान वाला जो पॉइंट है यानी मिड पॉइंट हम इसका मालूम करें, ठीक है। मिड पॉइंट हमें मालूम करना पड़ेगा। अब मिड पॉइंट जब मालूम करेंगे यानी एम एम जो है हमारे पास पॉइंट है ये मालूम करेंगे तो ऐसे हो गया कि इसका फार्मूला आपको पता है, इज इक्वल टू, मैं यहाँ नीचे लिखता हूँ थोड़ा जगह क्लोज है, यानी एम एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वन प्लस वाई वन ओवर एक्स वन प्लस एक्स टू है, अच्छा, और वाई वन प्लस वाई टू ओवर टू, ये ऐसे हो जाएगा। अब यहाँ पे हम फार्मूला पुट कर देते हैं, फिर वैल्यूज पुट कर देते हैं। वैल्यूज हमारे पास देखो, ये x1 ये y1 ये x2 ये y2। अब x1 क्या है हमारे पास 3 है, x2 जो है वो 9 है ओवर 2, और y1 क्या है, y1 हमारे पास है 8, y1 हमारे पास है सॉरी ये 5, अच्छा, प्लस y2 हमारे पास 8 है ओवर 2, तो ये आ जाएगा 12 ओवर 2 और ये 13 ओवर 2, ठीक है। 2 6 और 12, ये 6 और 13 ओवर 2 हमारा क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट मालूम हो जाएगा, ठीक है। इसकी ज़रूरत हमें थी, तो ये मिड पॉइंट हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब हमें ज़रूरत है इसका स्लोप मालूम करने की, ठीक है। बस ये आ गया, इसके बाद हमें इसका क्या करना पड़ेगा, स्लोप हमें मालूम करना पड़ेगा जी, स्लोप। अब स्लोप मालूम करते हैं जी। स्लोप जब हम मालूम करते हैं, देखो ये आ जाएगा स्लोप ऑफ ए बी एम इज इक्वल टू, ये ऊपर आ जाता है मतलब राइज ओवर रन होता है, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 जी। तो y2 हमारे पास क्या है 8 माइनस y1 है 5 ओवर x2 हमारे पास 9 है माइनस x1 क्या है 3 है, तो ये आ जाएगा कोई 3 ओवर कितना 6 आ जाएगा 1 और 2, तो ये 1 ओवर 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये स्लोप आ जाएगा ऑफ ए बी इज इक्वल टू एम। अच्छा, स्लोप ऑफ, एक खास बात है, स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर, जब परपेंडिकुलर का स्लोप लेना पड़ेगा तो हमें इसको रेसिप्रोकल करना होगा, ठीक है। यानी उसका होता है ना हमारे पास -1 ओवर एम जो होता है फार्मूला होता है, तो इसको -1/1/2 करना पड़ेगा। तो इसको जब ऊपर ले जाएंगे, ठीक है, यानी -1 डिवाइडेड बाय 1/2 करेंगे तो -1 मल्टीप्लाई 2/1 करेंगे तो ये हमारे पास -2 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही जब भी हम स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर करेंगे, यानी मतलब इसका हम इक्वेशन कर रहे हैं ना, इसका स्लोप हमें मालूम करना, तो उसको उसका रेसिप्रोकल करना होगा लाजमी, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा, एम जो है हमारे पास, जो एम है अब -2 आ जाएगा। तो हमने अब इसकी जो है क्या करनी है, वो इक्वेशन बनानी है। तो इक्वेशन जब बनाएंगे तो मैं सोच रहा हूँ, अच्छा चलें, इक्वेशन जब बनाएंगे तो क्योंकि हमारे पास ये मिड पॉइंट हमारे पास आ गया है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये आ जाएगा 6 और 13/2, तो ये मिड पॉइंट आ गया। तो अब हम यानी मिड पॉइंट का यानी इसका ही हम करना है ना, इसमें आ जाएगा हमारे पास ये। अब इसको करेंगे, अब ये जो मिड पॉइंट हमारे पास है ना एम, इसको हम यूँ कर लेते हैं बस, ठीक है। ये x1 इज इक्वल टू 6 और y1 इज इक्वल टू 13/2, ठीक है। y1 इज इक्वल टू 13/2, और हमारे पास जो ये आ गया है स्लोप आ गया वो -2 आ गया। तो यहाँ फार्मूला हम लगाते हैं y माइनस y1 इज इक्वल टू यहाँ m इंटू एक्स माइनस x1, यही वाला फार्मूला होगा, क्योंकि मिड पॉइंट हमने इसका जो है स्लोप, इसका जो हम इक्वेशन बना रहे हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर की। तो यहाँ y माइनस y1 हमारे पास कितना है 13/2, मिड पॉइंट इसलिए लिया है ना, तो ये m जो है -2 है, तो x माइनस x1 जो है वो 6 है। तो इसी तरह y माइनस 13/2 इज इक्वल टू
ये -2x प्लस 12 हो जाएगा। हाँ जी, तो मैं इसको रेज कर लेता हूँ, इधर रेज कर लेता हूँ। चलो रिमेनिंग पार्ट इधर ही कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास क्या कि अब ये हमारे पास 13/2 है। इसको दो तरीकों से हम कर सकते हैं। चलें, इसको पहले हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। अगर इसका एलसीएम लें, ये 2 ही आ जाता है, 2 एलसीएम। तो इनको मल्टीप्लाई करके एलसीएम ले आते हैं, तो इनको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। ये आ जाएगा 2y - 13 इज इक्वल टू ये -2x और +12। ठीक है, अब दोबारा हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे हो गया ना। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दोबारा ये कर रहे हैं हम, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लें, 2y - 13। ठीक है, दोबारा नहीं, बल्कि वहाँ तो हमने एलसीएम से वो लेके हम मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया था ना। अब यहाँ दरमियान में इक्वलिटी आ गया। अब रियल में हम उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने वाले हैं। एलसीएम वाला जो ऐसे होता है, जब इनको मल्टीप्लाई करके हम एलसीएम लेते हैं ना, मतलब इन दोनों के दरमियान कोई कॉमन नहीं है, तो तब हम इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, जैसे कि मैंने लिखा है। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 * 4, 4x प्लस, अच्छा 12 * 2 = 24। तो अब क्योंकि ये -4x को इस तरफ ले आते, +4 हो जाएगा, और प्लस साथ साथ इसको अरेंज भी करते जाते हैं। हाँ जी, -13 और ये 24 इस तरफ आएगा, 24 जब इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो ये 4x + 2y, और 24 और 13 कितना हो जाएगा, -37 आ जाएगा, आई थिंक, इज इक्वल टू 0।